ओम श्री साई राम। प्रेम वाहिनी अध्याय 26 साक्षात्कार के लिए सत्संकल्प का मार्ग है। शरीरधारियों के लिए माया के दो द्वार होते हैं, कामेच्छा और रसना के लिए स्वाद लोलुपता। प्रत्येक व्यक्ति को इन दोनों पर विजय प्राप्त करनी है। जब तक ये बने हुए हैं उनसे दुख ही प्राप्त होगा। सभी सांसारिक आसक्तियों का इन्हीं में समावेश है। इसलिए जिन्होंने इन दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हीं के संबंध में यह कहा जा सकता है कि वे संसार सागर के पार हो गए हैं। सभी पापों की जड़ इन्हीं से संयुक्त होती है। पाप की खाद से माया के प्रभाव में वृद्धि होती है। वास्तव में माया सांसारिक प्रपंच और दुनिया का एक ही कार्य है कि इस स्थूल शरीर का रक्षण और पोषण। जो मोक्षकामी हैं, उन्हें इन इंद्रियों पर विजय पानी आवश्यक है। उत्तर गीता के कथानुसार शरीर रक्षण के लिए भोजन और शीत से बचाव के लिए वस्त्र की आवश्यकता होती है। वस्तुतस्तु यदि मानव इन्हीं की उपलब्धि में अपने को व्यस्त रखता है, तो वो अपने पवित्र लक्ष्य और इस संसार में आने के मुख्य उद्देश्य और समस्त पवित्र प्रयास को ही भूल जाएगा। इसके बजाय मनुष्य चाहे कुछ कार्य करे, उसे नैसर्गिक श्वासोच्छ्वास की तरह स्वतः इसी दिशा में सतत विचार करते रहना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा के लिए जन्मा हूं और मुझे आत्म साक्षात्कार करना है। उसकी समस्त क्रियाएं, पहनना, ओढ़ना, भोजन, चलना, अध्ययन, सेवा, गतिशीलता आदि इसी विश्वास से संपन्न हो कि इनके द्वारा वह क्रमशः भगवान का सामीप्य प्राप्त कर रहा है। हर क्रिया भगवान के प्रति समर्पण की भावना से की जाए। किसान खेत में से घास पात निकालकर उसे समतल करता है, उसमें से पत्थर और कंकरों को चुन चुन कर निकालता है, जोतता है, खेत को तैयार करता है, उसमें खाद मिलाकर उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है, सींचता है, बोता और पौधे लगाता है, निराई गुड़ाई कीटाणुनाशक द्रव्यों को छिड़कता है और फसल पकने तक समुचित देखभाल करता है। तब कहीं फसल काटने की नौबत आती है। लौक की मड़ाई और सैलाने के पश्चात अनाज और भूसे का रख रखाव अलग अलग किया जाता है, पर सब उदर पूर्ति के लिए ही होता है। इसी प्रकार व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए कि सभी बुभुक्षाएं, पिपासाएं, अन्नदानुभूति और दुख, शोक, हानि, कष्ट प्राप्ति, क्रोध इत्यादि से संवेदन है, जिनमें से हम भगवत साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। जब व्यक्ति का दृष्टिकोण इस प्रकार का बन जाता है, तो उपर्युक्त क्रियाओं को पाप कभी कलंकित नहीं कर सकेगा। बुभुक्षाएं भी निशेष हो जाएंगी। उनके नाम रूप का अंतिम चिन्ह भी नहीं बचा रहेगा। इसके प्रतिकूल यदि बुभुक्षाओं को महत्व दिया जाएगा, तो परिणाम में आनंद न प्राप्त होकर केवल दुख ही मिलेगा। शांति की प्राप्ति तो असंभव हो जाएगी। ऐन्द्रिक भोगेच्छाओं का स्वामित्व स्कूली शिक्षा से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तो शरीर रक्षण पोषण की कलाओं की विधिवत शिक्षा दी जाती है।